हैं। ये मैं आपको बता दूं खासतौर पे एक चीज़ कि पाकिस्तान से कोई भी एजेंट नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान से आपसे पैसे मांगता है कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा मालदीव्स में, वो नहीं लगवा सकता। कोई पाकिस्तानी एजेंट इस वक्त काम नहीं कर रहा। जॉब्स बहुत फ्रीक्वेंटली आती रहती हैं, हर महीने आती रहती हैं जॉब्स, महीने में 2-2 दफ़ा भी आती हैं मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर से, मुख्तलिफ हॉस्पिटल से। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उसके हवाले से डिटेल एक मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, 20। बाकी आप देख रहे हैं ये मालदीव्स का खूबसूरत नज़ारा, तो आप इससे मोटिवेट हो सकते हैं कि आप किस तरह यहाँ पर आएंगे। की डिग्री होगी आपकी, एमबीबीएस का ट्रांसक्रिप्ट होगा आपका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने उन दोस्तों के लिए जो पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से मालदीव्स आना चाहते हैं एज अ डॉक्टर काम करने के लिए, एज अ मेडिकल ऑफिसर या एज अ कंसल्टेंट। तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि आप यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं मालदीव्स में, तो कैसा एक्सपीरियंस है, लाइफ कैसी है यहाँ पर, क्या प्रोसीजर है, किस रूट के थ्रू आना है, यहाँ पर आने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आपकी लाइफ कैसी होगी यहाँ पर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो उसके हवाले से डिटेल एक मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, 20 से 25 मिनट की होगी, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि सारे एस्पेक्ट्स कवर कर सकूँ कि किस तरह यहाँ पर आना है, किस प्रोसीजर को फॉलो करना है, यहाँ पर आने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आपकी लाइफ कैसी होगी यहाँ पर, और वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, लिविंग एनवायरनमेंट कैसा है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि भाई यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी या इस तरह की चीज़ है, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको डिटेल से बता सकूँ, ताकि आपका जो है वो एक थिंकिंग प्रोसेस जो है इस हवाले से क्लियर हो सके। जब आप यहाँ पर आना चाहें काम करने के लिए, तो आपको पता हो कि आप जो है आगे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि मेडिकल ऑफिसर के लिए अगर हम मालदीव्स में जॉब करने आए पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले तो एक आपका एमबीबीएस की डिग्री हो आपकी, उसके बाद जो है 1 साल का हाउस जॉब या इंटर्नशिप उसे हम अगर कहें तो 1 साल का हाउस जॉब हो, और उसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए एज ए मेडिकल ऑफिसर या एज ए रेजिडेंट ट्रेनी। अगर आप किसी स्पेशलिटी में कहीं से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपका चल जाएगा। तो ये मिनिमम है कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एक तो आपका पासपोर्ट होगा। सबसे पहले आपने सीवी लगानी है, उसके बाद आपकी एक पिक्चर चाहिए। इसके अलावा जो है आपका स्कूल का एक रिजल्ट कार्ड होगा, एफएससी है जो इंटर हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसका रिजल्ट कार्ड होगा। एमबीबीएस की डिग्री होगी आपकी, एमबीबीएस का ट्रांसक्रिप्ट होगा आपका। उसके बाद जो है आपका जो पीएमडीसी या जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसका सर्टिफिकेट होगा। 1 साल का आपका हाउस जॉब होगा, और उसके बाद एक्सपीरियंसेस आएंगे। इसके अलावा जो है एक एमएमडीसी मालदीवियन मेडिकल डेंटल काउंसिल का एक फॉर्म होता है, वो आपने फिल करके इसके साथ अटैच करना है। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे। इसके अलावा जो आपको चीज़ें चाहिए, एक आपको पासपोर्ट चाहिए, आपका वैलिड पासपोर्ट हो, कम से कम 1 साल की एक्सपायरी होनी चाहिए उसके अंदर। और 2 और चीज़ें हैं जिसमें एक पुलिस सर्टिफिकेट है और इसके अलावा एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपको अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पीएमडीसी से जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। उसकी वैलिडिटी कम से कम 3 महीने के अंदर अंदर हो। मतलब जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जब गुड स्टैंडिंग उसके साथ अटैच करेंगे तो वो 3 महीने के अंदर अंदर हो। और इसी तरह पुलिस सर्टिफिकेट भी लास्ट 3 मंथ्स का हो। बाकी आप देख रहे हैं ये मालदीव्स का खूबसूरत नज़ारा, तो आप इससे मोटिवेट हो सकते हैं कि आप किस तरह यहाँ पर आएंगे। बाकी कुछ चीज़ें मालदीव्स के हवाले से आपको बताता चलूँ कि मालदीव्स जो है इंडियन ओशियन में ही है और इंडिया के जो है साउथ में लगता है। और इसके जो है टोटल तकरीबन 1100 से 1200 के करीब आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, जिसमें से 200 आइलैंड्स जो हैं वो इनहेबिटेंट हैं लोकल लोगों से। और 200 आइलैंड्स को इन्होंने टोटल डिवाइड किया हुआ है 26 अटोल्स में। अटोल से मुराद ये जिस तरह हमारे यहाँ प्रोविंस होते हैं उसके अंदर सिटीज़ होते हैं, तो इसी तरह इनके जो इन्होंने आइलैंड्स अपने डिवाइड किए हुए हैं 26 अटोल्स में डिवाइड किए हुए हैं। हर अटोल में एक कैपिटल सिटी होता है और उसके साथ छोटे जो है आइलैंड्स हैं, तकरीबन 10-12 आइलैंड हर अटोल में होते हैं। तो थोड़ा सा ये मैंने कहा आपको मालदीव्स के हवाले से भी थोड़ा गाइड कर दें कि यहाँ पे डायनामिक्स क्या हैं, किस तरह के हैं। तो जो आइलैंड्स होते हैं वो, जो बड़े आइलैंड हैं वो मैक्सिमम 4 से 5 हज़ार की पॉपुलेशन होती है उसकी, और जो छोटे आइलैंड्स हैं वो कई 100 पे, मतलब 400-500 पे भी लोगों पे भी मुश्तमिल होते हैं। तो इतनी इनकी जो टोटल आबादी है पूरे मालदीव्स की वो तकरीबन 5,20,000 30,000 के करीब है।
तो जॉब्स बहुत फ्रीक्वेंटली आती रहती हैं, हर महीने आती रहती हैं जॉब्स, महीने में 2-2 दफ़ा भी आती हैं मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर से, मुख्तलिफ हॉस्पिटल से। तो उस पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। मालदीव्स में ये है कि इनका जो भी जॉब निकलती है, हॉस्पिटल्स जो है या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो एडवर्टाइज करती हैं, वो टारगेट करते हैं एजेंट्स को। एजेंट्स जो है फिर वो सीवीज वगैरह फॉरवर्ड करती हैं डॉक्टर्स की हॉस्पिटल्स को या मिनिस्ट्री को। तो जब भी कोई ऐड आएगी, अगर फर्ज करें ऐड आती है 4 एमओस चाहिए एक हॉस्पिटल में, तो वो ऐड देंगे एजेंट्स को, और फिर एजेंट्स जो है उनके पास सीवीज होती हैं, वो सबमिट कराएंगे हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल वाले उसको स्क्रूटनी करेंगे, कुछ सीवीज जो है वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, और उन सीवीज में से फिर जो है वो इंटरव्यूज कंडक्ट करके अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे यहाँ अलमिया ये है कि काफ़ी जो है लोग वो अपने आप को एजेंट्स बता के लोगों से पैसे ले लेते हैं, पाकिस्तान में खास तौर पे, और जो है लोगों से पैसे ले लेते हैं, और पैसे लेने के बाद जो है वो एक तरह से स्कैम होता है, अप्लाई नहीं करते। तो जितने भी यहाँ पर एजेंसीज हैं, तकरीबन 18 से 20 एजेंसीज हैं या कुछ इससे ज़्यादा ही होंगी, वो लोकल एजेंसीज हैं। एजेंट्स जो हैं वो लोकल हैं, मालदीव्स के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा इनके साथ कुछ फॉरेनर्स, इजिप्शियंस या इंडियन जो है वो काम कर रहे हैं, जो इन लोकल एजेंसीज को सीवीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये मैं आपको बता दूं खास तौर पे एक चीज़, कि पाकिस्तान से कोई भी एजेंट नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान से आपसे पैसे मांगता है कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा मालदीव्स में, वो नहीं लगवा सकता। कोई पाकिस्तानी एजेंट इस वक्त काम नहीं कर रहा। तो इसके बाद जो है अब होता ये है कि जब कोई एडवर्टाइजमेंट आती है, हॉस्पिटल वाले जब ऐड देते हैं तो एजेंट सीवी जमा कराते हैं। हर एजेंसी जो है उसकी लिमिट है। कुछ हॉस्पिटल्स अलाउ करते हैं कि एक एजेंट या एक एजेंसी 3 सीवीज जमा कराए, या बाज़ औक़ात ये होता है कि 5 की लिमिट होती है, 5 से ज़्यादा सीवीज जमा नहीं करा सकते। अब एजेंट्स के पास जो है काफ़ी सारी सीवीज होती हैं पूरी दुनिया से, ख़ास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इजिप्शियन, नाइजीरिया। तो इन सारे मुल्कों से जो है डॉक्टर्स ने सीवीज अपनी एजेंट्स को जमा कराई हुई होती हैं। अब कोई ऐड आती है तो एजेंट ने आगे अप्लाई करना है। अब वो किसकी सीवी जमा कराएगा, किसकी नहीं कराएगा, वो उस पर डिपेंड करता है। अब एजेंट्स के बाद जो सीवीज का पूल होगा, वो उसमें से देखेगा किसका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसके पास लिमिट है, वो 3 से ज़्यादा सीवीज जमा नहीं करा सकता। तो वो उसी की करवाएगा कि जिसका मैक्सिमम चांसेस हैं जॉब लेने के, ताकि जब किसी डॉक्टर को जॉब मिलती है तो साफ ज़ाहिर है एजेंसी की भी फीस होती है। तो इसीलिए रूल तो यही है कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं रिक्रूटर की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो उस पर 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ होता है। उसकी वजह यही होती है कि उनके पास ऑलरेडी इतनी सीवीज मौजूद हैं जिसमें इतना लोगों के पास एक्सपीरियंस है। तो जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो उसकी ही सीवी जमा कराते हैं, सबकी नहीं कराते। बाकी ये कि एजेंट्स कौन कौन से हैं, आप किस तरह उनको अप्लाई कर सकते हैं, तो जिनका मुझे इल्म है, तकरीबन सारों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिन एजेंसीज़ का मुझे इल्म है उनके नाम, उनकी एक लिस्ट है, वो मैं आपको इधर कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा। तो उनका कॉन्टैक्ट्स आपको ढूंढने होंगे, आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे। कंपनी का नाम, एजेंसी का नाम आपको पता हो तो आपको पता चल जाए कि भाई ये वैलिड है। कुछ जो मशहूर हैं, जिस तरह ई डॉक्टर फॉर मालदीव्स है, डॉक्टर करीम ममदुआ हैं, तो ये मशहूर जो कुछ नाम हैं जो फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं, तो ये जो है वैलिड है, लेजिट है, इनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज़ हैं जो इतनी फेसबुक पे एक्टिव नहीं हैं, तो उनके ईमेल एड्रेसेस वगैरह, उनके कॉन्टैक्ट्स आप सर्च करके उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। पॉपुलेशन के हवाले से मालदीव्स में जो लोग हैं, तकरीबन 99% लोग जो है वो उनका मज़हब जो है इस्लाम है, मुस्लिम कंट्री है। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम लोग हैं यहाँ पर, 99% आबादी मुस्लिम है। और जिस तरह हम लोग देखते हैं कि भाई खूबसूरत बीचेस हैं, लग्जरी स्पॉट्स हैं, और दुनिया के लिए एक ये टूरिस्ट के लिए जो है अट्रैक्टिव जगह है, रिजॉर्ट्स वगैरह, और इस तरह की जो है यूरोपियन टूरिस्ट आते हैं। उसमें ये होता है कि तकरीबन 200, मैंने जिस तरह आपको बताया कि 200 आइलैंड्स जो हैं वो इनहेबिटेंट हैं लोगों से। इसके अलावा 100 के करीब आइलैंड्स ऐसे हैं जो रिजॉर्ट के लिए इन्होंने स्पेसिफिक किए हुए, उसको जो है मुख्तस किया हुआ है। वहाँ पर सिर्फ रिजॉर्ट्स हैं जो टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के लिए स्पॉट्स हैं, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और अपनी जो है वो लग्जरी जो है कुछ हॉलीडेज, वेकेशन वगैरह गुजारते हैं। तो जो लोकल आइलैंड्स हैं वहाँ पर इस तरह जो है बिकनीज वगैरह बीचेस पे, और इस तरह टूरिस्ट का जो है शॉर्ट ड्रेसेस में घूमना अलाउ नहीं है। पूरे मुल्क में अल्कोहल अलाउ नहीं है। आप मुल्क के अंदर जो है अल्कोहल
या कोई भी शराब वगैरह लेकर नहीं आ सकते। जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ पर अल्कोहल अवेलेबल होती है, वहीं से लेते हैं, वहीं पे रहती है, वो लोकल आइलैंड्स पे नहीं आती। लोकल जो पॉपुलेशन है वो रिजॉर्ट्स पे नहीं जाती, और जो रिजॉर्ट की पॉपुलेशन है वो उस पे लोकल आइलैंड्स पे नहीं आती। अच्छा, एजेंट्स की फीस के हवाले से हम बात करें तो तकरीबन $1500 से लेके $2000 तक एजेंट्स की फीस होती है। उसमें कुछ वो अपने पास रखते हैं, कुछ जो है उसमें मिनिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन, आपका मेडिकल और आपके एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं। तो आप एक दफ़ा जब यहाँ पर आ जाते हैं मालदीव्स में, तो उसके बाद आपका मालदीव्स में आने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी कंट्री से मेडिकल करवा कर आना है। जब आपकी जॉब हो जाती है, कन्फर्म हो जाती है, आप यहाँ पे मालदीव्स में आ जाते हैं, उसके बाद ही आपने एजेंसी को पे करना है। पहले से कोई पेमेंट नहीं है, कोई एडवांस पेमेंट नहीं है और कोई एडवांस मेडिकल टेस्ट नहीं है। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे उसके बाद ही सारी चीज़ें आपकी होंगी। आने के लिए आपके पास जो है ऑफर लेटर देते हैं आपको और वर्क परमिट भेजते हैं आपको। इसके अलावा जो है वर्क वीज़ा होता है आपका, टेम्परेरी वीज़ा होता है, तो यहाँ वो उस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। वो सारा जो है डिजिटल होता है, आपको वो ऑनलाइन भेजेंगे, आप प्रिंट करवा के अपने उस पर कंट्री से ट्रैवल कर सकते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो जब आप यहाँ पर आ जाएंगे उसके बाद जो है आपका ये मेडिकल करवाएंगे और हॉस्पिटल जो है आपको इनिशियली जो है स्टे देता है, लेकिन जो आपकी सैलरी होती है उसके अंदर आपकी अकोमोडेशन अलाउंस और आपका जो है फूड अलाउंस शामिल होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी खुद करनी होती हैं, लेकिन यह कि इनिशियली कुछ दिन के लिए जब तक आप अपना कोई अकोमोडेशन के लिए जगह देख नहीं लेते, कंफर्म नहीं कर लेते, तब तक हॉस्पिटल आपको जो है वो अकोमोडेशन भी देते हैं। रेस्ट हाउस में देते हैं, बाज़ औक़ात हॉस्पिटल क्वार्टर्स होते हैं, वहाँ पर आपको रिहाइश दी जाती है। बाकी ये है कि अभी मैं आपको कुछ इनकी कॉस्ट वगैरह, लिविंग कॉस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। उसमें यह है कि पाकिस्तानी जो करेंसी है वो एक मालदीवियन रुपया, मालदीव की जो करेंसी है वो रुपया कहलाती है। एक मालदीवियन रुपया जो है पाकिस्तानी 18 के बराबर है। अब आपने कैलकुलेशंस खुद करनी है, मैं आपको कर करके नहीं दूंगा। मैं जो भी आपको कॉस्ट बताऊंगा वो मालदीवियन MBR के हिसाब से ही बताऊंगा। वो पाकिस्तानी कितना बनेगा वो कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे। तो आप अगर सिंगल आते हैं, फैमिली के साथ नहीं आ रहे, अकेले आ रहे हैं, तो आपको जो है अकोमोडेशन के लिए एक रूम लेना होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, चंद हज़ार पे मुश्तमिल होते हैं, कुछ आइलैंड जो है चंद 100 पे मुश्तमिल होते हैं, तो इतने ज़्यादा घर नहीं होते। तो अकोमोडेशन आपको इस तरह मिलती है पेइंग गेस्ट की तरह से। आपको किसी जो लोकल लोग रह रहे हैं उनके घर में ही कोई कमरा मिलेगा जिसके साथ अटैच बाथ होगा, अटैच किचन होगा, तो आपको वो कमरा मिलता है, उसी में आपको रहना होता है। अलग से कोई आप पूरा घर वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती, इतने घर नहीं होते। तो वो उसका रेंट होता है तकरीबन 4 से 5 हज़ार के दरमियान आपको मिल जाता है। अच्छा सोफिस्टिकेटेड सा मिल जाता है, उसमें अच्छी जगह होती है, आप रह सकते हैं। बाकी ये है कि बाकी ग्रॉसरी के हवाले से आपको अगर मैं बताऊं तो ग्रॉसरी आपकी मंथली, अगर आप सिंगल एक बंदे रह रहे हैं तो 4000 मैक्सिमम, इससे ऊपर बहुत मुश्किल ज़्यादा है। अगर आप एक्स्ट्रा खर्चे करें तो फिर 4000 से ऊपर जो है आपका खर्चा जाता है। इसी तरह अगर आप फैमिली के साथ हैं तो अगर आप हस्बैंड और वाइफ 2 बंदे हैं तो आपका तकरीबन 1000 MBR का और ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। ग्रॉसरी का, रेंट का जो है, अकोमोडेशन का, वो तो सेम ही रहेगा। मैक्सिमम जो मेडिकल ऑफिसर आ रहे होते हैं उनके या तो सिंगल होते हैं या सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते हैं। मैक्सिमम 1 या 2 छोटे बच्चे होते हैं जो उसी अकोमोडेशन में आ सकते हैं। उसके लिए अलग से आपको जो है अकोमोडेशन नहीं लेनी पड़ती। जो बड़ी फैमिलीज़ अगर आ रही हैं तो उनको जो है 2 रूम का अपार्टमेंट या 2 रूम का जो है पेइंग गेस्ट आपको उस तरह लेना पड़ेगा। तो उसमें रेंट डबल हो जाता है, 5000 की बजाय फिर वो 10,000, 8000 से 10,000 तक हो जाता है। सैलरी होती है कि बेसिक सैलरी जो एडवर्टाइज करते हैं वो तकरीबन 15,100-200 के करीब होती है। इसके अलावा फूड अलाउंस है, अकोमोडेशन अलाउंस है, तो मिल मिला के तकरीबन ये 28,000 आपके MBR मंथली सैलरी बन जाती है। मेडिकल ऑफिसर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ओवर टाइम होता है। तो वर्किंग आवर्स के हवाले से ये है कि 8 आवर्स आपने जो है दिन में काम करना होता है, हफ्ते में 6 दिन। फ्राइडे यहाँ पर जो है पब्लिक हॉलीडे होती है फ्राइडे पे, लेकिन ये नहीं है कि फ्राइडे पब्लिक हॉलीडे है तो डॉक्टर को भी ऑफ मिलेगा। डॉक्टर्स को जो है फ्राइडे को बाज़ औक़ात काम करना पड़ता है, लेकिन अगर आप पब्लिक हॉलीडे पे काम करेंगे तो वो आपको ओवर टाइम मिलता है, लेकिन वीक में एक ऑफ आपको मिल जाता है। 8 आवर्स की ड्यूटी होती है, उसके ऊपर अगर आपको काम करना पड़ता है, बाज़ औक़ात डॉक्टर्स की कमी होती है, डॉक्टर्स शॉर्टेज हो जाती है, कोई वेकेशन पे एनुअल लीव पे गया हुआ है, 1 साल में जो है आप 1 महीने की एनुअल लीव होती है, उस पर अपनी कंट्री वापस जा सकते हैं। तो उस दौरान अगर आपके पास काम ज़्यादा है या आप कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है तो उसका आपको OT मिलता है। तो 8 आवर्स की आपकी डेली की ड्यूटी है, 6 डेज़ की आपकी वीकली ड्यूटी है। इसके अलावा ये होता है कि अगर आप रीजनल हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी हेल्थ सेंटर आते हैं, जितने भी आइलैंड्स हैं,
आइलैंड से कोई अगर डॉक्टर चाहता है अपने एनुअल लीव पे गया या किसी और वजह से लीव पे, ऐसी लीव पे है, किसी भी वजह से है, तो रीजनल हॉस्पिटल से डॉक्टर्स ने जाके उस हेल्थ सेंटर को कवर करना होता है। तो आपकी बाजू का डेपुटेशन होती है 30 डेज, 20 डेज, 25 डेज के लिए आपको दूसरे आइलैंड पे जाके काम करना होता है। बाकी ये है कि कुछ लोगों के सवाल ये भी होता है कि परमानेंट रेजिडेंस यहाँ पर या सिटीजनशिप का क्या सूरत हाल है। मालदीव्स में आपको परमानेंट रेजिडेंस या सिटीजनशिप का कोई वो नहीं है, चांस नहीं है, कि रूल्स इस तरह के हैं कि मिलती नहीं है। मुश्किल रूल्स हैं। आपको अगर किसी और मुल्क से आपके पास किसी और मुल्क की आपके पास सिटीजनशिप है तो वो छोड़ के आपको ये करनी, मालदीवियन सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। 12 साल आप यहाँ पे रहते हैं, मुस्लिम हैं, आप दिवेही लैंग्वेज लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का जानते हैं, तो उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिलती है। तो बहुत मुश्किल रूल्स हैं जो पॉसिबल नहीं होता आमतौर पे। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी आप यहाँ पे नहीं ले सकते, अपने नाम पे कोई आप बिजनेस अपना नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको प्रोज एंड कॉज, आपको ये सब चीज़ें ज़हन में रख के इसके बाद जो है डिसाइड करना है कि आपको मालदीव्स आना है कि नहीं आना है। इसके अलावा मौसम के हवाले से आपको बता दूं कि यहाँ पे मौसम दो ही होते हैं। वैसे तो सारा साल एक दिन टेम्परेचर रहता है, मैक्सिमम जो है 34-35 तक टेम्परेचर जाता है, मिनिमम 28 तक जाता है, इससे कम नहीं होता। सारा साल तकरीबन 7 से 8 महीने मौसम जो है 28 से 31-32 के दरमियान ही रहता है। और जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये हैं गर्मियों के मौसम, इसमें टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 34-35 तक चला जाता है। वो भी दिन में होता है, शाम के टाइम जो है वो फिर से दोबारा जो है मौसम बेहतर हो जाता है, हवा चलने लगती है और मौसम जो है फिर खुशगवार हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है मालदीव्स में आने से पहले, यहाँ पर जॉब लेने से पहले। इसके अलावा कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछें ताकि फिर उसको मैं एड्रेस कर सकूँ। अभी जो मेरे जहन में चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी।